कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक बच्चे को नॉलेज में होना चाहिए कि ये टॉपिक कैसे पढ़ें कैसे समझें, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं वो सारे के सारे चीज़ें आपके लिए याद हो जाएगा। तो आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको बेहतरीन केमिस्ट्री अगर चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी किसको कहते हैं, राइट ना। चलिए बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनसे 2-3 प्रश्न और बनेंगे और साथ में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वोल्टी सेल, है ना, उसका नाम है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो वहां भी आपको ये हेल्प करेगा, इसीलिए मैं पहले इनको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में फिर जो उनका अगला टॉपिक है उनको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, मतलब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं इनको। देखिए क्या होता है, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव को क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो एक श्रेणी मिलते हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या तत्वों की सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, या इस श्रेणी के द्वारा किसी विशेष तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अथवा ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया की तुलना कर सकते हैं, तब उसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं। देखो कोई इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड मतलब मान लीजिए आयरन है कि कॉपर है कि कोई भी धातु है या मेटल है, तो सबका एक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मतलब मानक अपचयन विभव होता है जिनको ई नॉट से दर्शाते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक विधि में। तो जो उनका मान है, जो मानक अपचयन विभव का मान है, वो एक क्रमशः एक सीरीज में बढ़ते जाते हैं। तो उनको एक सारणी में रखा गया है, उनको एक टेबल में रखा गया है, उन्हीं को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए जरा, कोई एलिमेंट होता है या हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनमें हर एक इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव का जो मान है, मतलब ई नॉट का जो मान है, वो सबका अलग अलग होता है और वो होते हैं जो उनका वैल्यू, उनको एक सीरीज में रखा गया है। तो इन्हीं सीरीज को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या सक्रिय रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या फिर एक और नाम लिखा गया है। इनकी तुलना में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, इस श्रेणी के द्वारा किसी विशेष तत्व की ऑक्सीकरण अथवा अपचयन क्रिया की तुलना हम लोग कर सकते हैं। मैंने पहले और एक क्लास दिया है आपको कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं और अपचयन किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है। तो इन्हीं के आधार पर हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन को समझ सकते हैं। एक और खास बात मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं तो एक हमारे पास कंपाउंड होता है जहां पर जो जिंक होता है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, लेकिन जो कॉपर होता है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं कि इसके आधार पर हम लोग बाकी ये चीजें समझेंगे। तो जो प्रश्न में आते हैं उनको पहले देखते हैं, फिर ये टॉपिक आपको देख के मजा आ जाएगा, राइट ना। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास है जिंक, है जिंक का मेटल है जो एस से दर्शा रहा हूँ। एस का मतलब क्या है, सॉलिड है। क्या ये सॉलिड है, ठीक है, ठोस है। अब यहाँ पर है कॉपर और यहाँ पर है सल्फेट, कॉपर सल्फेट है। इसका नाम है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, जली होता है। जली कहने का मतलब क्या है, जिसमें जल की मात्रा हो उनको जली विलयन कहते हैं, राइट ना। तो एक्वस सॉल्यूशन है। तो जैसे ही जिंक के क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में, सॉल्यूशन में, जो आपका देखे होंगे आपने ब्लू कलर होता है, जब उसमें डालते हैं तो क्या होता है मालूम है, ये जो जिंक होता है ये कॉपर को हटा देता है और हटा देने के बाद यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है। अब ये एक्वस बन जाएगा। अब प्लस निकाल किसको देगा, किसको निकाल देगा बताइए, कॉपर को। तो हुआ क्या, ये जो मेरा जिंक है ये कॉपर को हटा दिया। जो जिंक का मेटल है वो किसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया। मतलब हो ये रहा है कि ये जिंक के द्वारा कॉपर को हटा दिया जा रहा है। तो ये तो सही है, ये रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और है, देखिए जरा, जैसे ही यहां पर मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का राड है, छड़ है, और यहां पर जिंक सल्फेट है हमारे पास, जिंक सल्फेट का विलयन है, सॉल्यूशन है। तो क्या मेरा ये जो कॉपर है सॉलिड है, जैसे जिंक ने हटा दिया कॉपर को, क्या वैसे ही मेरा जो कॉपर है क्या वो जिंक को हटा पाएगा। तो यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा भाई नो रिएक्शन। इसी जवाब को लेके आया हूं आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी।
इसी से ये बातें समझ में आती हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं से लेकर के नीट जेईई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है, ठीक है, तो इनको छोड़िएगा नहीं। तो ये तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो डेफिनेशन है यहाँ तक आपका क्लियर है, राइट ना। और कॉपी पेन उठा के आप बैठिएगा, ठीक है, आप कॉपी पेन रखेंगे साथ में, नोट डाउन भी करते जाएंगे और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर हाँ हमको समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, कमेंट करके बोलिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो सर कुछ और अच्छा से बनाया जाए ताकि और अच्छे से समझा दीजिए, ऐसा करके आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक टेबल है, ये तो डेटा है और ये डेटा को आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इनका जो चीज है बेसिक चीज इनको आपको मैं बता देता हूँ। देखिए हमारा जो टेबल है यहाँ पर है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, यहाँ पर मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पर मानक विभव है मतलब ई नॉट है, जीरो मत बोलिएगा, इसको ई नॉट कहते हैं, दर्शाते हैं, इनको ओल्ट कहते हैं, मतलब इनका ओल्ट कितना है। सबसे ऊपर में आते हैं हमारे पास लिथियम, ध्यान रखिएगा, और सबसे नीचे में आते हैं हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन के एटम आते हैं, राइट ना। और यहाँ पर बीच में आते हैं, कौन आते हैं बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर आते हैं हाइड्रोजन आते हैं। वैसे तीनों चीज को आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है माइंड में। सबसे ऊपर भी स्थान है लिथियम, जिनका मानक विभव का मान है ई नॉट का मान है -3.04 है, ये लिथियम का मान है। ये जो हमारा F2 है, इनका जो वैल्यू है 1.86 है, ये बात आप भूलिएगा नहीं। और यहां पर जो हाइड्रोजन का वैल्यू है, इनका वैल्यू क्या है, 0 है। क्या समझ रहे हैं, देखिए माइनस कम होते होते जा रहा है, ये देखिए 3.04 है, 2.99 है, 2.92 है, 2.90 है, 2.87 है, ऐसे करते करते माइनस का मान कम होते गए और यहाँ पर हाइड्रोजन के आधे तक 0 हो गया। अब हाइड्रोजन के नीचे में आने वाला जो एलिमेंट होगा उनका मान बढ़ते जा रहा है प्लस की ओर। ये इनकी खास बात है कि जो हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं, इन्हीं को हम लोग विशेषता में देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता क्या होगी। तो इन्हीं बातें को आपको लिखना पड़ेगा, तो इन्हीं को थोड़े से माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात है कि सर इतने सारे चीज को कैसे याद करेंगे, मेन को आप याद कर लीजिएगा, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, जो मानक अपचयन विभव का मान कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसे आइडिया बस लगाएंगे, कुछ आपको करना नहीं है। जानते हैं कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दान करके, ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण करके लिथियम बन गया। ये प्लस चार्ज वाला है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आर भी हो जाएगा। और ये हमारा पोटेशियम प्लस है, मतलब यहाँ पर क्या प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस चार्ज में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर दुर्बल अपचायक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है, मेरा अपचायक होता है। तो ये वाला मेरा वीक होगा और ये वाला मेरा स्ट्रांग होगा। ये ऑक्सीकारक होगा और ये हमारा क्या होगा, अपचायक होगा। ये बातें समझ में आ गई। अब ये तो जानते हैं पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पोटेशियम बन गया। ये Ba ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन गया, Ba बन गया। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैल्शियम बन गया। सोडियम एक ग्रहण करके, जो प्लस है, सोडियम प्लस आयन है, अभी प्लस है ना, तो प्लस कैसे खत्म होगा बताइए, जब उनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनका प्लस खत्म हो जाएगा, सीधा सा बात। ये जितने प्लस चार्ज दिख रहा है सबके सब मेटल है, धातु है, राइट ना। कुछ ऐसे है जैसे आयोडीन है, ये आपका गैस के रूप में पाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब प्लस चार्ज वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं जितना प्लस चार्ज लगा है उतना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उतना फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इनका हो रहा है अपचयन हो रहा है। जो दान करेगा ऑक्सीकरण, जो ग्रहण करेगा क्या होगा, उनका अपचयन होगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर लिथियम से लेकर के जैसे फ्लोरीन तक आते हैं। अब ये डेटा तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बीच बीच के याद कर लीजिएगा। जैसे इनका कितना होता है, इतना वैल्यू होता है, देख सकते हैं यहाँ है ना, -2.92 होता है। और यहाँ पर बिस्मथ 3+ आयन का कितना होता है बताइए, 0.31 होता है ना। तो इसी तरह से ये इनका डेटा है। अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या, देखिए इसमें एक बात हम लोग समझेंगे कि ऊपर में जो आने वाला एलिमेंट होगा नीचे में आने वाला एलिमेंट की तुलना में ज्यादा प्रबल होता है। क्या बोला मैं, ऊपर में जो आने वाला एलिमेंट होगा नीचे में आने वाले जो एलिमेंट की तुलना में ज्यादा प्रबल होगा। जैसे कि एक बात मैं बोल रहा हूं, देखिए जरा एक बात नोट करिएगा माइंड में, हाइड्रोजन के नीचे आने वाले जितना एलिमेंट होगा वो प्लस की ओर मान बढ़ते हैं,
और हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जो एलिमेंट होगा वो माइनस की ओर मान बढ़ते हैं, मतलब उसका मान माइनस है। ये बात आप भूलिएगा नहीं, एक पॉइंट ऐसे बन जाएगा। सबसे प्रथम एलिमेंट हमारा लिथियम है और सबसे अंतिम एलिमेंट हमारा F2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हम लोग एक बात देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए जरा, ये जो हमारा जिंक है वो कॉपर को हटा दिया। देखते हैं जरा कॉपर और जिंक के स्थान। देखिए यहाँ पर है मेरे पास जिंक, इस स्थान पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर है मेरे पास कॉपर। अब बताइए जरा, ऊपर में पहले स्थान किसका है? बताइए जरा, यहाँ पर जो कॉपर के स्थान ऊपर है या जिंक के स्थान ऊपर है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जिंक के स्थान ऊपर है और कॉपर के स्थान क्या है? नीचे है। मतलब जिंक हटा देगा किसको? कॉपर को, क्योंकि ये वीक है कॉपर, और जिंक मेरा क्या है? स्ट्रांग है। ऊपर में आने वाला एलिमेंट स्ट्रांग होगा नीचे में आने वाले एलिमेंट की तुलना में। तो इसीलिए यहाँ पर जो जिंक है किसको हटा दिया? कॉपर को। लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनका स्थान नीचे की ओर है, जिसके कारण वह जो मेटल होगा उनको हटा नहीं सकता। क्लियर है यहाँ तक? कोई टेंशन नहीं आपको। अब देखिए जरा, कहीं पर मान लीजिए कुछ एलिमेंट रहेगा और ऊपर में यहाँ पर सोडियम है, मतलब ऊपर में आने वाला जो एलिमेंट होगा ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा एक्टिव है नीचे में आने वाले एलिमेंट की तुलना में, राइट ना? ये वाला हमारा ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, नीचे आने वाले एलिमेंट की तुलना में, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो जिंक है कॉपर को हटा दिया, लेकिन कॉपर है जिंक को नहीं हटा पाया, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है तथा कॉपर का स्थान कहाँ है? नीचे है। बस यही आप टॉपिक लिखिएगा, और इनके विशेषता को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो डियर स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सीरीज होते हैं वो क्या होते हैं, राइट।